आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चले जानते हैं देवरिया की खास खबर हेमा के साथ। कुकुंदू में एक छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा के छोटे भाई अभिषेक विश्वकर्मा की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुकुंदू थाना क्षेत्र के गांगी गांव की रहने वाली छात्रा श्वेता विश्वकर्मा पुत्री उदयभान विश्वकर्मा ने सोमवार को दोपहर में पंखे में रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। छोटे भाई ने दीवार में बने झरोके से झाँक कर देखा तो बहन पंखे से लटकती मिली। यह देख मृतक के भाई ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि मृतका दो भाइयों के बीच में इकलौती बहन थी। बड़ा भाई सत्येंद्र विश्वकर्मा गोवा में है, पिता लुधियाना में काम करते हैं। घर पर मां श्रीमती देवी और छोटा भाई अभिषेक विश्वकर्मा के साथ रहती थी। वह एक डिग्री कॉलेज में बीए की तृतीय वर्ष की छात्रा थी। पुराने घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर बने नए घर में सोमवार की दोपहर में दरवाजा बंद कर छात्रा ने पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने दूसरे की छत से चढ़कर सीढ़ी के रास्ते जाकर दरवाजे को अंदर से खोलकर उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे थाने की एसआई ओम प्रकाश सिंह ने बताया है कि छात्रा के परिजन अभी कुछ बता नहीं रही हैं। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिला विकास कार्यालय ने बताया है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्टेट हेल्थ एजेंसी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना स्टेट हेल्थ एजेंसी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जनपद में ग्राम्य विकास विभाग के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सकीय कार्ड बनाए जाने हेतु 19 फरवरी से 13 फरवरी तक 5 दिवसीय अभियान चलाते हुए समस्त सरकारी सेवकों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आवेदन या ई-केवाईसी पूर्ण कराए जाने की अपेक्षा की गई है। जनपद में ग्राम विकास विभाग के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों से अपेक्षा की गई है कि वे कैशलेस चिकित्सकीय कार्ड बनाए जाने एवं ई-केवाईसी पूर्ण कराने हेतु 23 फरवरी 2024 तक विकास भवन देवरिया में अपना पेंशन प्राधिकार पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल एवं 2 फोटोग्राफ सहित उपस्थित होकर कैशलेस कार्ड बनवा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का शुभारंभ किया, जिसका सजीव प्रसारण जिला पंचायत सभागार में किया गया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के अंतर्गत जनपद में 930 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। देवरिया में खाकी एक बार फिर दागदार हुई। दरोगा जिस थाना क्षेत्र में चौकी प्रभारी था, उसी थाने में उसके खिलाफ सिपाही से दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। पूरे क्षेत्र में यह केस चर्चा का विषय रहा। आपको बता दें कि बैतालपुर पुलिस चौकी के पूर्व इंचार्ज अंकित कुमार सिंह के खिलाफ महिला सिपाही से दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। इस मामले में शिकायत होने पर पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने उन्हें निलंबित कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 संजय सिंह की अदालत ने 2 किशोर बेटों की चाकुओं से गोद कर हत्या करने के आरोपी सौतेली मां और उनकी सौतेली भाभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ 20-20 हजार रुपए अर्थदंड का फैसला हुआ। गौरी बाजार थाना क्षेत्र में हुई इस चर्चित घटना में 1 वर्ष 7 माह में फैसला आया है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम देवतहा में 11 मई 2022 को सुबह घर में सो रहे 2 किशोरों को चाकुओं से गोदकर मौत की घाट उतार दिया गया था। इस गांव के श्रीनिवास विदेश में रहते हैं। उन्होंने 2 शादियां की थी। दोनों पत्नियां और उनके बच्चे एक ही मकान में रहते थे। उनकी दूसरी पत्नी कुसुम और उसकी बहू अर्चना को पहली पत्नी मनसा देवी के दोनों पुत्र अभिषेक और अजय की हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के बाजीपुर झंगटौर का एक 23 वर्षीय युवक एक पखवाड़े पहले अपने दोस्त के साथ मुंबई से घर के लिए चला। अब तक वह घर नहीं पहुंचा है, जबकि दोनों देवरिया रेलवे स्टेशन पर ही उतरे थे। गांव के दोस्त का कहना है कि स्टेशन पर उतरने के बाद वह उनसे बोला, चलो मैं अभी आ रहा हूं। उधर युवक का मोबाइल फोन भी तभी से बंद बता रहा है। युवक के चाचा ने थाने में पुलिस से भतीजे को ढूंढने की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस ने देवरिया जीआरपी का मामला बताकर वहां जाने की सलाह दी है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की 21 वर्षीय बीए की छात्रा ने बेंगलुरु में अपने रिश्तेदार युवक से शादी रचा ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद उसने घर वालों के पास फोन करके कहा कि आप लोग मुझे ढूंढिए मत, मैंने शादी रचा ली है। अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ कहकर फोन काट दिया। 2 पखवाड़ा पूर्व बैंक में केवाईसी कराने गई छात्रा के घर नहीं लौटने पर मां ने तहरीर दी।
इस पर पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती कस्बे के एक डिग्री कॉलेज में बीए की तृतीय वर्ष की छात्रा है। वह बीते 1 फरवरी की सुबह से घर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में केवाईसी कराने के लिए निकली। शाम तक जब घर नहीं पहुंची तो परिजन परेशान हो उठे। आनन फानन में छात्रा की खोजबीन शुरू कर दी। चौराहे से लेकर गांव और मुख्यालय तक तलाश करने के बाद जब वह नहीं मिली तो फिर परिजन 4 पहिया लेकर पूरी रात आसपास के 5 रेलवे स्टेशनों पर दौड़ते भागते रहे, लेकिन छात्रा कहीं नहीं मिली। इसके बाद छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। इधर पुलिस का कहना है कि छात्रा के घर वालों ने छात्रा के मिल जाने की सूचना दी है। उसे बयान देने के लिए बुलाया जा रहा है मगर वह नहीं आ रही है। जबकि परिजनों से बात करने पर उसका कहना है कि छात्रा एक पखवाड़ा पूर्व फोन कर बताई कि मैं बेंगलुरु में हूँ, यहीं एक रिश्तेदार युवक के साथ कोर्ट मैरिज कर ली हूँ। जब उसे बयान के लिए बुलाया जा रहा है तो वो नहीं आ रही है। परिजन किसी रिश्तेदारी में होने की बात कह रहे हैं। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने शादी वाले युवक युवती को विवेचक के समक्ष बयान देना होगा, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की दिशा तय होगी। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के औरा चौरी निवासी राजकुमार राजभर पुत्र राम छबीला रविवार की रात अपने गांव के पास ही किसी ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। उसके पास मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सलेमपुर में नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 हरैया पश्चिमी में सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला। नगर के एक व्यक्ति ने सड़क पर अतिक्रमण कर अपना गेट बना दिया था, जिसकी वजह से अन्य लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर कई बार प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया था। एक सप्ताह पूर्व वार्ड के विनोद सिंह, रेणु यादव, संध्या शुक्ला समेत अन्य लोगों ने एसडीएम से मिलकर अपनी पीड़ा बयां की। लोगों की बात को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने नगर पंचायत के ईओ हिमांशु प्रताप सिंह को अतिक्रमण तत्काल हटाने का निर्देश दिया। उसी क्रम में नगर पंचायत की टीम ने बुलडोजर के साथ पहुंचकर गेट को तोड़कर वार्ड के लोगों के लिए रास्ता सुलभ कर दिया। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।